मंदिर बनाना हिंदुओं का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, चर्च बनाना ईसाइयों का काम है, गुरुद्वारा बनाना सिखों का काम है, पर इंसान होकर इंसान के काम आना ये हर इंसान का काम है। दूध का सार अगर मलाई है तो जीवन का सार भलाई है। सेवा में कितना बड़ा सुख है ये उन लोगों से पूछो जिन्होंने दूसरों के आंसू पहुंच करके और उन्हें खुशियां प्रदान की है। जीवन में खुश होने का एक ही मंत्र है, तुम दूसरों को खुशियां दो, अपने आप तुम्हारी झोली में परमात्मा खुशियां भर डालेंगे। नसीब वाले हैं वे लोग जिनके हाथ हमेशा यूं रहते हैं देने के लिए। उनके भाग्य कमजोर हैं जिन लोगों को अपने हाथ यूं रखने पड़ते हैं किसी से लेने के लिए। जो देता है वही देवता कहलाता है और जो इकट्ठा करता है वो कंजूस या मर करके राक्षस बन जाता है। हम प्रेरणा लेते हैं उस महान राजा शिवी से जिसने अपनी शरण में आए हुए कबूतर को बचाने के लिए अपनी जांग का मांस काट करके भी कबूतर की जान बचाई थी, अपनी जांग का मांस काट करके दिया और कबूतर की जान बचाई। हम प्रेरणा लेते हैं उस महान दधीची से जिन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का विसर्जन कर डाला, अपनी जीवन की आहुति दे डाली। और हम याद करते हैं उस महान दानवीर कर्ण को जिसने अपने द्वार पर आने वाले, भली वो इंद्र का रूप ही क्यों ना हो, पर अपने द्वार पर आने वाले याचक की याचना पूर्ति करने के लिए अपने बदन पर रहने वाले अमर रक्षा कवच का भी बलिदान कर दिया था। हम याद कर रहे हैं उस भामा शाह को जिसने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व दान दे डाला। हम याद करते हैं उस रतन टाटा जैसे, घनश्याम दास बिरला जैसे लोगों को जिन्होंने देश का उत्थान करने के लिए अपनी ही कमाई हुई संपत्ति में से 80% धन समाज के लिए लगा डाला। हम याद करते हैं उस बिल गेट्स को जो दुनिया का सबसे बड़ा खरबपति आदमी, पर कमाने का सुख तो हर कोई जानता है, पर लगाने का सुख क्या होता है ये किसी बिल गेट्स से पूछो जिसने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से 95% धन पुनः चैरिटी के काम के लिए समर्पित कर डाला। हम सम्मान पूर्वक प्रेरणा लेंगे अजीम प्रेम जी से जो आज की तारीख में प्रतिदिन 21 करोड़ रुपए का दान प्रतिदिन चैरिटी के कार्य के लिए, लोगों की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षा और चिकित्सा के लिए अपनी ओर से समर्पित करते हैं। ये तो हुए वो सब महान लोग, ये हुए वो सब महान लोग जिन्होंने अपनी ओर से दुनिया की सेवा की है। मेरा मानना है कि अमीर होने का अगर कहीं कोई राज छिपा हुआ है तो केवल इस एक बात से छिपा हुआ है कि तुमने अपनी तरफ से दुनिया के लिए कितना लगाया, भगवान तुम्हारी झोली में उतना ही भरते चले जाएंगे। कभी भगवान के पास पहुंचा था एक गरीब आदमी, जाकर कहने लगा, भगवान मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत गरीब हूं, बहुत दुखी हूं, आप जरा मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं, या मैंने ऐसा क्या कर डाला कि जिसके कारण मैं गरीब रह गया। तब भगवान ने कहा था, मेरे वत्स तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी ओर से कभी किसी को कुछ
दिया ही नहीं तो भगवान तुम्हारी झोली भरेंगे कहां से? बोले भगवान, बात तो समझ में आई कि मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, इसलिए मुझे कुछ न मिला, पर आज की तारीख में मैं मेरी गरीबी हटा सकूं, इसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले आज से ही देना शुरू कर दे, तुझे आज से ही तेरी गरीबी मिटने का रास्ता खुल जाएगा। बोले भगवान, मैं तो गरीब आदमी, इधर उधर भीख मांग के खाता हूं, यहां वहां का ले दे के खाता हूं, मेरे पास भला क्या है जो मैं किसी को दे सकता हूं? भगवान ने कहा, किसने कहा तेरे पास कुछ नहीं है? बोले भगवान, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं अब किसी को कुछ दे सकूं। भगवान ने कहा, देख तू अपने चेहरे पर गौर कर, तेरे पास देने के लिए प्यारी प्यारी दो आंखें हैं, तेरे पास देने के लिए दो प्यारी प्यारी आंखें हैं, तो इन आंखों से लोगों को प्यार दे सकता है। तेरे पास देने के लिए मुस्कान है, जैसे तुम औरों को बांट सकता है। तेरे पास देने के लिए ये दो हाथ हैं, जिनसे तुम लोगों के लिए श्रम दान अपनी ओर से दे सकता है। तेरे पास देने के लिए अपना दिल है, जिससे तुम लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत बरसा सकता है। देने का अगर भाव है तो हर आदमी के पास, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर आदमी अपने आप में देवतुल्य होता है, जो लोगों को बहुत कुछ दे सकता है। मैंने महान लोगों से देना सीखा है, यहां तक कि तीर्थंकर लोगों ने तो व्यवस्था की है कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा बाद में लेते हैं, वे त्याग के पथ पर बाद में बढ़ते हैं, सत्य की खोज के लिए बाद में कदम बढ़ाते हैं। उससे पहले वे 1 वर्ष तक वर्षी दान देते हैं। मानकर चलना, दान के बगैर गृहस्थ कभी भी धन्य नहीं होता है। दान चाहे किसी को भी क्यों न दिया जाए, देने मात्र से हर गृहस्थ धन्य होता है। जो देता है वो देवता होता है। कमाने के लिए भेजा चाहिए, अंगुली रखो भेजे पर। कमाने के लिए क्या चाहिए? भेजा चाहिए। कमाने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन लगाने के लिए कलेजा चाहिए। लगाने के लिए क्या चाहिए? कलेजा चाहिए। जिनके पास कलेजा होता है वो ही लगा पाता है। पर यह तो हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि धन के साथ मैं सारी बात जोड़ रहा हूं, पर अब असली बात उस बिंदु पर जोड़ रहा हूं जिसके लिए आपको टक्का खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल मेंटेलिटी को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, और वो दान है नेत्र दान। जीते जी करो रक्तदान और मरने के बाद करो नेत्रदान। जीते जी करो रक्तदान और मरने के बाद करो नेत्रदान। करेंगे नेत्रदान करेंगे तो मरने के बाद भी दुनिया को फिर से देख सकेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति निर्जीव होकर के भी और लोगों को कुछ देने में समर्थ हो रहा है। दुनिया में किसी ने सुना नहीं होगा कि निर्जीव चीज किसी को कुछ दे सकती है, लेकिन इंसान दे सकता है। कोई भी जीव निर्जीव होकर के भी अपनी ओर से दे सकता है, और वो दे सकता है अपना नेत्रदान। ये आंखें जीवन के लिए सबसे अनमोल अगर कोई उपहार है तो हमारी ये 2 आंखें हैं। जब भी लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब भी मैं कहूंगा प्रकृति ने, कुदरत ने हम सब लोगों को 2 अनमोल रत्न दे रखे हैं, 2 अनमोल मोती दे रखे हैं। और वो मोती कौन से हैं? थोड़ा अपनी आंखों पर हाथ उठाकर देखो, क्या है वो 2 मोती? आहा, हमारी अपनी ये 2 आंखें, ये 2 आंखें जो हमारे जीवन का सबसे अनमोल मोती है। और फिर जरा कल्पना करो, अब उन लोगों के साथ अपनी तुलना करके। हमारे पास शरीर में 9 द्वार हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब कल्पना करो
अपने इन ज्ञानेंद्रियों पर गौर करो। कान, आंख, नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रिय। अब जरा ये भी गौर करो कि इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी ज्ञानेंद्रिय है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? मुंह, जबान। शायद एक बार अगर जबान नहीं होगी तो चलेगा, कान अगर नहीं होंगे तो चलेगा, आदमी गूंगा है चलेगा, बहरा हो गया तो चलेगा, पर आंख चली गई तो सारी दुनिया अंधकार में छा जाती है, एक हमारी इन दो मोतियों के बगैर। जरा मैं किसी भी एक महानुभाव को खड़ा करता हूं और खड़ा यह करता हूं कि बिटिया जरा खड़ी हो, चलो आगे आओ, अपना मोबाइल वहां रखो, चश्मा वहां रखो। अब केवल एक काम करो, आंखें बंद करो। अब आपको लेफ्ट साइड में बढ़ते हुए जाना है। अब राइट साइड में घूम जाओ, बस आंखें खोलना नहीं है, बढ़ते जाओ, आंख खोलना नहीं है। अब ये टकराई, रास्ते सारे बंद। आंख की वैल्यू समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आगे के रास्ते बंद, टकराहट हो गई। अभी तो ये सावधान भी है, पर आगे के रास्ते बंद हो गए। अगर मैं आप लोगों के बीच में इस बिटिया को भेज दूं तो पता है ये कितनी जगह थपेड़े खाएगी। अर्थात हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो हमारी अपनी आंख है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई इंद्रिय है तो हमारी आंख है। अब जरा सोचो कि हमने अगर किसी को दान दिया, अन्न दान किया, रोटी खिलाई, अपने दान की वैल्यू समझिए। एक प्यासे को हमने पानी पिलाया, अपने दान की वैल्यू समझिए। एक बीमार आदमी को हमने दवा दी, अपने दान की वैल्यू समझिए। सर्दी में ठिठुरते हुए एक आदमी को हमने कंबल ओढ़ाई, उस दान की वैल्यू समझिए। एक अनपढ़ आदमी को हमने किताबें दी, उस ज्ञान दान की वैल्यू समझिए। और अब समझिए उस दान की वैल्यू कि जो हमने एक नेत्रहीन व्यक्ति को अपनी ओर से नेत्र दान किए। अब सारे दानों में वैल्यू करके समझिए कि सर्वोत्तम दान कौन सा है? कौन सा है? नेत्रदान। तो नेत्रदान अगर आपको समझ में आ रहा है तो उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने अपने नेत्र दान दे करके और उन नेत्रहीन लोगों को समर्पित किए जिनको अब देखने के लिए नई जिंदगी प्राप्त हुई। मैं ताली बजाकर उन नेत्रदाताओं का अभिनंदन करता हूं, उन नेत्रदाताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आंखें खो चुके लोगों को, अंधे को आंख दे दी, गूंगे को जबान दे दी, बहरे को सुनने की क्षमता दे दी। अब उस दान से बढ़कर के और कौन सा दान होगा? मैं कभी अपना प्रवचन दे रहा था, नीमच में ऑडिटोरियम में अपना प्रवचन दे रहा था। मेरे पूज्य पिताजी महाराज मेरे प्रवचन को मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे और सुनते सुनते उनके मन के भाव ऐसे परिवर्तित होते चले गए कि उन्होंने प्रवचन समाप्त होने के बाद, चूंकि वो प्रवचन समस्त डॉक्टरों के बीच में मैं बोल रहा था, शहर के अन्य आम जनता भी थी, लेकिन मुख्य रूप से वो डॉक्टरों के लिए ही रखा हुआ समारोह था। और तब मेरे पूज्य पिताजी ने ये भावना व्यक्त की उन सभी डॉक्टरों के सामने कि मेरे जीवन जीने का मकसद पूरा हो गया। अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूँ। मुझे मेरे जीवन में जितनी साधना, आराधना, उपासना करनी थी मैंने
सब कुछ कर ली, और मैं चाहता हूं कि मेरे ये दोनों नेत्र, किन्हीं कंवारी 2 बच्चियों को मेरे ये दोनों नेत्र निकालकर, एक बच्ची को एक नेत्र और दूसरी बच्ची को दूसरा नेत्र दिला दिया जाए। हम सब हतप्रभ रह गए। पिताजी महाराज, बापजी महाराज जब इस तरह से अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, ये अचानक बापजी महाराज को क्या हुआ जो कह रहे हैं कि मैं अपना नेत्र देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। बोले बस बच्चों, मुझे मेरे जीवन का जो मकसद था मैंने पूरा कर लिया, मेरा जीवन अब पूरा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हीं 2 नन्ही कन्याओं को मेरे 2 नेत्र निकलवा करके और दे दिए जाएं। और जब उनकी ये भावना उन्होंने केवल उस दिन व्यक्त नहीं की, बल्कि उन्होंने ये भावना अपनी 50 दफ़ा ये भावना डॉक्टरों के सामने व्यक्त की होगी। पर जब पता चला कि व्यक्ति सशरीर रहने पर जीते जी नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो वो ये भी कहने लगे कि भाई मेरे तो जीने का मकसद पूरा हो गया, अगर देहदान भी करना हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और जब उनके पार्थिव शरीर का त्याग हुआ तो हमने अपने भक्तजनों को सूचना बाद में दी, उससे पहले उनका नेत्र दान करवाने का पुण्य पहले हमने अर्जित किया। और जब नेत्र दान करवाया तो हमने संबोधि धाम के महामंत्री श्री महेंद्र जी लोढ़ा, वो भी शहर में कई तरह के नेत्रदान के काम करवाते थे, उनको केवल इतना ही कहा था कि बापजी महाराज की इच्छा थी, इसलिए कंवारी कन्याओं को ही ये नेत्र लगवाए जाएं, उनकी इच्छा की पूर्ति की जाए। अब चमत्कार की बात ये देखिएगा कि जब उनके नेत्रदान हो गए, हमने उनके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि का कार्य अगले दिन रखा था। वो पूरी रात भर, अगले दिन पूरी सुबह जो भी व्यक्ति आता तो उनके पार्थिव शरीर को बैठा हुआ देखकर कहता, लगता ही नहीं है कि बापजी साहब का शरीर छूट गया है, ऐसे लग रहा है वो इतने हंसमुख हैं, इतने उनको सुकून मिला हुआ है, इतने खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान नज़र आ रही है। ओहो, अगर आपके पिताजी दादाजी के मरने के बाद शांति देनी है उनको, तो सब लोग इकट्ठे होकर के उनकी आत्म शांति की प्रार्थना कीजिएगा। पर अगर उनको सुकून देना है, एक नई मुस्कान देनी है, तो उनका नेत्र दान जरूर करवाइएगा। आप सबको भी प्रेरणा देता हूं, समस्त चिकित्सकों को प्रेरणा देता हूं, सरकारों को, प्रशासन को प्रेरणा देता हूं कि वे नेत्रदान को गहराई से लें और इस दुनिया को अंधत्व से मुक्त करें। जैसे भारत सरकार ने जीएसटी को सख्ती से लागू किया, मैं अनुरोध करूंगा केवल 1 महीने के लिए इतनी ही सख्ती से लागू किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु का प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब उसके द्वारा पहले नेत्रदान का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त हो। और जब तक किसी को नेत्रदान का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उस परिवार को मृत्यु का प्रमाण पत्र भारत सरकार की ओर से जारी नहीं होगा। केवल 1 महीने के लिए ये सरकार, ये प्रशासन अगर इस एक नियम को लागू कर दे, एक कानून को लागू कर दे, मैं कहूंगा केवल 1 महीने में भारत में रहने वाले 50% नेत्रहीन लोगों को नेत्र दिए जा सकेंगे और अंधत्व से भारत को मुक्त किया जा सकेगा। जैसे किसी समय में हम लोगों ने चेचक के टीके लगा करके भारत को चेचक से मुक्त किया। मैं तो प्रार्थना करूंगा कभी अगर राष्ट्रपति जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ अगर मेरा समागम हो गया तो मैं उनको प्रेरणा अवश्य दूंगा, 1 महीने के लिए सख्त बनो और देश में ये कानून लागू करो। ठीक है, जो बच्चे, जो लोग जन्मजात नेत्रहीन हैं, शायद उनको हम अभी तक
ठीक कर सकें ऐसे विज्ञान ने अभी तक खोज नहीं की है, पर जो किसी एक्सीडेंट में किसी अन्य वजह से उनकी पुतली खराब हो गई है, उनको अनिवार्य रूप से आराम से उनको उजाला दिया जा सकता है। किसी के घर में उजाला करना, दिवाली मनाना, ये आपका और हम सबका फर्ज है। कितने दिन के लिए हमें नियम लागू करना पड़ेगा? 1 महीने के लिए। मैं तो कहूँगा, जैसे मान लीजिए ओझा जी, जरा सोचिए कि पार्थिव शरीर अपना विसर्जित हो गया, मरना तो है ना सबको, सबको मरना है कि नहीं है? नहीं, किसको लगता है कि अब मरना नहीं है उसको अभी तक? है, पता है भाई, भले ही मैं कह दूं मुझे मरना नहीं है, लेकिन मरना तो है ही है। अब जरा सोचो ओझा जी कि अपना पार्थिव शरीर लेटा हुआ है और मान लो लगता है घर में से भी हम नेत्रदान नहीं करवा सकते, तो शमशान में वो गैस के उस भट्टी में पार्थिव शरीर को डाला जा रहा है, मिट्टी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। उस मिट्टी में मिलाने से पहले ही सही अगर हमें सद्बुद्धि आ गई तो क्या करो? नेत्रदान करवा दो, उसके बाद मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ। हाँ, हमारी मिट्टी तो मिट्टी में मिल गई, पर उस मिट्टी में से एक मोती लोगों को मिल गया, उन लोगों को मिल गया जो अंधे हैं, जो दुनिया को देखने के लिए तरस रहे हैं, उनको हमने ज्योति दे दी। और ऐसा करने से हम ज्योतिर्लिंग की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, जो इस दुनिया को बना रहा है, चला रहा है। मैं उन सभी डॉक्टर्स, चिकित्सक, सभी का सम्मान करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ जो ये नेक और पुनीत कार्य संपन्न कर रहे हैं। साथ ही मैं भाई श्री राजेंद्र बाबू जैन, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने, भाई देखो, एक आदमी बुढ़ापा पलंग पर बैठे बैठे, पलंग पर पड़े पड़े घर में बिताता है, और एक व्यक्ति घर से बाहर निकल करके लोगों में एक प्रेरणा जगा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आओ भाई अपनी ओर से दुनिया के लिए कुछ कर जाते हैं। और उन्होंने अपने प्रेरणा से, अपने प्रयासों से सैकड़ों लोगों को, नेत्रहीन लोगों को नेत्रदान लगवा करके और उन्हें फिर से ज्योतिर्मय करने का पुण्य प्राप्त किया है। शायद मुझे ऐसा लगता है अरिहंत प्रभु अगर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो चंदन की पूजा से नहीं, बल्कि ऐसे पुण्यमय किए जाने वाले कार्यों से ही वो मुस्कुराते हैं, वो आनंदित होते हैं। मैं भाई श्री राजेंद्र जी जैन का अभिनंदन करता हूँ। नेत्रदान करने वाले महानुभावों का, उनके परिवारों का अभिनंदन करता हूँ। और अगर आप एक पुण्य कार्य कर सके तो ज़रूर करें। आप अपनी ओर से अपने मरने से पहले खुद की तो वसीयत लिखकर जाइएगा कि बेटा जब भी मेरा शरीर छूट जाए तो मैं जीते जी कोई पुण्य कार्य नहीं कर सका तो कम से कम मरने के बाद मेरे लेखे लग जाए कि मेरा नेत्रदान ज़रूर करवा देना। लोगों में ये अंधविश्वास है कि अगर मैं हमारी आँखें दे देसा तो अगले जन्म में आंधा पैदा हुआ ला। तो भाई मुझे तो लगता है जिन्होंने नहीं दिया वो आज आंधे पैदा हुए हैं। एक जन्म में किसी ने भी नेत्रदान कर दिया तो समझ लो उसने अपने आने वाले 100 जन्मों तक के लिए नेत्रों की व्यवस्था कर डाली। क्या आपने नहीं सुना? तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। जब वो 1 पैसा दान देने के बदले में 10 लाख देता है तो एक नेत्र दान करने से आप समझ लो आपको कितना कुछ दे सकता है। आप ऐसा करके परमात्मा के यज्ञ को पूरा करने में अपनी आहुति दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी तो वसीयत लिखकर जाए मेरा नेत्रदान जरूर करना, पर जीते जी कम से कम 10 लोगों को प्रेरणा जरूर दे कि भाई साहब दादो सा गुजर गया, थोड़ा पुण्य कार्य करवा लो। 10 लोगों को प्रेरणा दें, 10 लोगों को प्रेरणा दे करके और उनको नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। करो, कराओ, अनुमोदन करो, तीनों एक जैसा लाभ
देने वाला कार्य है। न्यायाधिपति श्री माथुर साहब बड़े सज्जन प्रकृति के लोग हैं। आदरणीय श्री रतन जी लाहौटी, जिनकी महान सेवाओं के लिए कभी संबोधि धाम के द्वारा उनको संबोधि सेवा रत्न का सम्मान दिया गया था। ये संबोधि धाम उनकी सेवाओं का ऋणी है। एम्स से पधारे हुए डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, अन्य उनके सर्जन, मथुरा दास माथुर अस्पताल से वहाँ के नेत्र विभाग के डॉक्टर अरविंद जी चौहान, मैं इनको भी सबको प्रेरणा दूंगा। ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां कहलाती है, वे अगर ऐसा पुण्य कार्य करेंगे तो आम जनता को भी वैसा करने के लिए प्रेरणा अवश्य मिलेगी। तो होता ये है कि दुनिया तो देहदान कर लेती है, पर अगर डॉक्टर देहदान नहीं कर पाते हैं तो दुनिया तो नेत्रदान कर लेगी, पर डॉक्टर नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो कहूँगा आपको तो सबको कम से कम ये वसीयत अपनी लिख ही देनी चाहिए। भाई, शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ और मैं कहता हूँ, जिस दिन भी चंद्र प्रभु महाराज का पार्थिव शरीर छूटे, तो चाहे चंद्र प्रभु का पार्थिव शरीर छूटे या ललित प्रभु का पार्थिव शरीर छूटे, छूटने ही पहला पुण्य कार्य अवश्य किया जाए। ये 2 आँखें 2 मोती किसी को दे करके इस जीवन जगत को ज्योतिर्मय बनाने में हमारी भी भूमिका रहेगी और आप सबकी भी भूमिका अवश्य रहनी चाहिए। सभी लोग बोलिए, नेत्रदान, 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 महादान। श्री प्रभु शरण।